हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज देख रहे थे। इसमें चलिए आज पार्ट 3 लेक्चर आपका रहेगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग सवाल पे स्विच करते हैं। तो आप स्क्रीन पे अपना सवाल देख पा रहे होंगे। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्पेरर ऑफ इंडिया। कौन था जो इंडिया का उस वक्त इम्पेरर था? वो इंडिया का उस वक्त राजा कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था फॉर्म्ड हुआ था लंदन में? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुआ तो उस वक्त जो था इम्पेरर का नाम बताना था कि इंडिया में कौन था। तो अकबर ही था जो उस वक्त इम्पेरर था, राजा था। इसका जो रूलिंग पीरियड रहा है ये 1556 से लेकर 1605 रहा है। ये याद रखना है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली कभी कभी सवाल आपको देखने को मिल जाता है। 1605 में ये मरा था, समझे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और देखिएगा। देखिए, जो कंपनी जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये नाम किससे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोल रहे हैं ये पॉपुलर हुआ कौन सा नाम? तो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये जो था यही ईस्ट इंडिया कंपनी से पॉपुलर हुआ था, समझे। स्टार्टिंग में यूनाइटेड कंपनी नहीं बना था। स्टार्टिंग में जो बना था वो बना था क्या, जब ये लंदन में लोगों का जो मीटिंग हुआ था ना, लॉर्ड मेयर था, इसी के अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी 1599 में लंदन में। तो उस वक्त जो नाम रखा गया था कंपनी का वो नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। लेकिन सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी, कौन से ब्रिटिश की कंपनी जो थी गॉट द पहला चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। तो चार्टर परमिशन किस जो मिला ट्रेड करने के लिए इंडिया में, वो पहला कौन ब्रिटिश कंपनी था जिसको ट्रेड करने के लिए चार्टर मिला कि जाओ तुम ट्रेड कर सकते हो इंडिया में? तो ये लिवेंट कंपनी था। इसको कहाँ से मिला था? तो इसको लैंड रूट से मिला था, ठीक है ना। फर्स्ट ये लैंड रूट के थ्रू है ये, लेकिन वही आंसर चेंज हो जाएगा जब सी रूट बोलेगा, समझे। और जब सी रूट बोलेगा आपका, समझे, देखिए यहाँ सी रूट, तो सी रूट में क्या होगा कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वही सी रूट के थ्रू 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को परमिशन दी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे दी, ठीक है ना। जो कि वही कंपनी 1702 में क्या किया, बोला कि अब हम 7 साल तक करने के बाद ये कंपनी ख़त्म करेंगे, ठीक है, डिस्पोज करेंगे और मिलकर फिर काम करेंगे। उसी का फिर वो मिलकर जो बना तो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट नाम हुआ और यही फिर फेमस हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, समझे। तो सी रूट में बोलेगा तो क्या लिवेंट कंपनी होगी? नहीं, लिवेंट कंपनी नहीं होगी। यहाँ देखिए सवाल नंबर 23, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सक्सेस हो पाया, इसके पीछे क्या राज था? तो इसके पीछे राज था कि एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म था ही नहीं लोगों में। इंडिया के पीपल जो थे, इंडिया के लोग जो थे, उसमें नेशनलिज्म का भाव ही नहीं था। इसके वजह से वो सक्सेस हो पाया। उसके बाद सेकंड देखिए, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। तो सही बात है, ब्रिटिश वाले जो लोग थे तो वहाँ उन लोग का जो वेस्टर्न ट्रेनिंग मिल रखा था, मॉडर्न आर्म्स था, इसलिए भी सक्सेस हो पाए वो, समझे। अब इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब क्या होता है जी? भरोसेमंद। लेकिन यहाँ पे लैक फिडिलिटी थी, भरोसेमंद नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए कंसिक्वेंटली द वन जो भी पेड करता था ज़्यादा सफिशिएंट तो उसके तरफ वो चला जाता था, समझा, इस तरह का था। द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस, तो वो उनके साइड चला जाता था। इस वजह से क्या हो गया कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे। क्योंकि इंडियन सोल्जर लैक्ड फिडिलिटी, उसके अंदर अपना वाला भाव नहीं था। एक होता है ना कि हम इनके लिए कर रहे हैं तो अपना एक होना चाहिए कि हमारा जो ओरिएंटेशन होना चाहिए उन्हीं के टुवर्ड्स होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पे जितना ज़्यादा पैसा मिल रहा था वो उनकी ओर भी झुक जा रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। 24 सवाल देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। यहाँ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, ठीक है। यदि मॉडर्न कोची वाज ए डच कॉलोनी टिल इंडिया का इंडिपेंडेंस। तो ये जो मॉडर्न कोची है वो डच का कॉलोनी रहा था क्या इंडिया के इंडिपेंडेंस तक? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है आगे बताएंगे हम आपको। देखिए, द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ड फोर्ट। डच जो था वो पुर्तगीज को हराया और बनाया फोर्ट कहाँ? मॉडर्न कोची में। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखिए,
दी कब बनाया था ये 1663 में हराया और बनाया, समझे 1663 में। उसके बाद देखिए दी मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पुर्तगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पहले जो मॉडर्न कोची है वो डच का कॉलोनी नहीं था, वो पहले पुर्तगीज का कॉलोनी था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और दी मॉडर्न कोची नेवर बिकम ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये ब्रिटिश कॉलोनी का भी क्या हुआ, पार्ट रहा है, कब 1814 में। 1814 में ये ब्रिटिश कॉलोनी का भी पार्ट रहा है मॉडर्न कोची, समझे। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया। जैसे यहाँ पे बोल रहा था कि डच कॉलोनी टिल इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, कब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ जी 1947। तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है कि 1814 में तो ब्रिटेन के पास ही आ गया, तो टिल इंडिपेंडेंस तक तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका भी अब वजह समझ पाएँ, तो इस तरह से आपका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पूछ रहा है कि द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इस्टेब्लिश किया था अपना फैक्ट्री को पटना में, ठीक है। बिहार में अपना पहला फैक्ट्री डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो फैक्ट्री लगाया ना बिहार में, वो कब लगाया, बिहार में भी कहाँ लगाया, पटना में। कब लगाया, 1632 में, जो कि आपको पीछे भी बता चुके हैं। और उसी साल लगाया, उसी साल बंद भी हो गया था। देखिए अब सवाल डच का याद रखिएगा, पटना में 1632, ठीक। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 26, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पेयर, कौन से मुगल एम्पेयर के वक्त डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इस्टेब्लिश किया अपना पहला फैक्ट्री इंडिया में। तो पहला फैक्ट्री अगर बोलेगा ना, तो पहला फैक्ट्री जो था वो जहांगीर के वक्त बनाया, समझे। यहाँ पे पहला फैक्ट्री बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1608 में हॉकिंग्स जो था, विलियम हॉकिंग्स आया था मांगने के लिए इजाज़त, लेकिन परमिशन मिला नहीं, जहांगीर के द्वारा परमिशन नहीं मिला। फिर भी ये क्या किया कि ब्रिटिशर्स जो था अपना पहला फैक्ट्री 1608 में डाल दिया सूरत में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे परमिशन मिला नहीं था, इसलिए जहांगीर अनबन किया, ठीक है। फिर वो क्या किया, इन लोग भागा 1611 में डाल दिया अपना साउथ इंडिया में। 1613 में इसको परमिशन जब मिला, तब फिर ये परमानेंट फैक्ट्री अपना कहाँ डाला है, परमानेंट फैक्ट्री ऐसे इसका कहाँ है, यहीं है सूरत में। किसका, ये आपका ब्रिटेन का परमानेंट फैक्ट्री सूरत में है, जो कि 1613 में है। ये जो 1611 में डाला उसको टेम्प्रोरी बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कि साउथ इंडिया में पहला। लेकिन अगर परमानेंट ओवरऑल बोलेगा ना, तो आपको 1613 यही मारना है, समझे। और सबसे पहला फैक्ट्री बोलेगा कहाँ डाला है, तो सूरत में 1608 में डाला है। नहीं तो कहीं कहीं आपको देगा कि सूरत में 1613 में, ऐसे करके देगा, समझे। तो आप समझ में आ गया होगा पूरा कहानी इसका किस तरह से था। अब देखिए आगे अब सवाल पे मूव करते हैं। देखिए सवाल नंबर 27, इसमें पूछ रहा है आपको कि द पहला फैक्ट्री, द फर्स्ट फैक्ट्री किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कहाँ किया गया था, आ गया ना। तो सबसे पहला फैक्ट्री ये सूरत में डाला 1608 में। ये क्या था, परमानेंट नहीं था, नॉन परमानेंट था, क्योंकि यहाँ से भगाया। और परमानेंट आगे फिर कब डाला, 1613 में। लेकिन पहला फैक्ट्री ये यहीं डाला है, समझे। 1611 में भी तो डाला ना मछलीपट्टनम में, लेकिन ये पहला नहीं है। पहला फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी जो डाला, इस्टेब्लिश किया, वो कहाँ किया, तो सूरत में किया। क्यों, क्योंकि 1608 में तो डाल दिया था ना। भले ये परमानेंट नहीं था, नॉन परमानेंट था, लेकिन 1608 में डाला। परमानेंट 1613 में। ओवरऑल भी परमानेंट बोलेगा तो यही, यहाँ पे भी ये टेम्पोररी ही माना जाता है 1611 में जो डाला है, समझे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। सवाल नंबर 28 देखिएगा। यहाँ पूछ रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के पहला क्वार्टर में, मतलब 1625 तक, 1625 से पहले 1625 तक, 1600 से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि पहला क्वार्टर हो गया 17th सेंचुरी का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो अपना फैक्ट्री जो डाला वो कहाँ कहाँ डाला, तो देखिए बरौच में डाला अपना कंपनी। तो ये केवल एक सही हो जाएगा, समझे। ऐसे ये जो बरौच में डाला था वो 1619 में अपना फैक्ट्री डाला, समझे। ये 1619 में बरौच में डाला। फिर आपको कहाँ कहाँ डाला जी, आगरा में डाला। फिर कहाँ डाला, अहमदाबाद में डाला, समझे। फिर बुरहानपुर में डाला। फिर आपको बड़ौदा में भी डाला है, समझे। बाकी ये जो अपना हरिहरपुर में हो गया या बालासोर में हो गया, ठीक है। बालासोर कहाँ, उड़ीसा में, तो ये 1633 में वहाँ पे डाला। हुगली में भी डाला है, 1651 में डाला है, जो कि आप पीछे भी आपको बताए थे कि अपना पहला फैक्ट्री जो है वो कहाँ, अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया में, समझे, तो पहला फैक्ट्री ब्रिटिश लोग जो था अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में उड़ीसा में 1633 में डाला, पहले भी बताया था आपको। तो इस हिसाब से अगर बोलता है कि सिर्फ 1 क्वार्टर, ठीक है ना, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी बोलता है, तब 1619 में कहाँ कहाँ ये फैक्ट्री लगाया है, अहमदाबाद,
आगरा में डाल दिया, उसके बाद बुरहानपुर में भी डाल दिया, बरौच में भी डाल दिया, बड़ौदा में भी डाल दिया, समझे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। पहला फैक्ट्री 1613 में ब्रिटिशर्स जो थे वो कहाँ लगाए, तो आपको पहले भी बताएं सूरत में डाला। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 30 देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगीज एट स्वाले। ब्रिटिश का कौन सा ऑफिशियल्स था जो पुर्तगीज को हरा दिया स्वाले के बैटल में। तो स्वाले के बैटल में जो हराया वो थॉमस बेस्ट था। थॉमस बेस्ट कौन था, ब्रिटिश ऑफिशियल था जो क्या किया, पुर्तगीज को हराया। डायरेक्ट आपको ये भी याद रखना है कि स्वाले का बैटल किसके बीच हुआ है, तो पुर्तगीज के बीच में हुआ है और ये ब्रिटेन के बीच में हुआ, ब्रिटिश के बीच में हुआ है, ठीक है। और जीता कौन, ब्रिटिश। कौन हराया, कौन मेन लीड कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से, तो थॉमस बेस्ट। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।